जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बड़ौनी जी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले दोस्तों एक बार फिर से दोहरा देता हूं मैं आपको कि इससे पिछले लेक्चर में हमने वीर गब्बर सिंह जी के बारे में पढ़ा था, जिनको लगभग सन 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सेना का सर्वोच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस मिला था मरणोपरांत, यानी मृत्यु के पश्चात। उसके बाद हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी। 5 मई 1887 ईस्वी को गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है दोस्तों वर्तमान में लैंसडाउन में। और गढ़वाल रेजिमेंट में दोस्तों जो रेजिमेंट शब्द है उसकी जगह राइफल शब्द जोड़ा गया सन 1892 ईस्वी में। रेजिमेंट की जगह राइफल शब्द जोड़ा गया है, जो कि बन गया था गढ़वाल राइफल। कब? 1892 में राइफल शब्द जोड़ा गया है गढ़वाल रेजिमेंट। तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, और आज यहाँ पर डिस्कस करते हैं इंद्रमणि बड़ौनी जी, क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट है, रोल है इनका उत्तराखंड के क्षेत्र में और संपूर्ण भारत के क्षेत्र में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इनका जन्म। दोस्तों इनका जन्म होता है 24 दिसंबर 1924 ईस्वी को टिहरी के अखोड़ी गांव में। कहां पर होता है? टिहरी के अखोड़ी गांव में इंद्रमणि बड़ौनी जी का जन्म होता है। और दोस्तों जो अखोड़ी गांव है ये वर्तमान में रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आता है और जखोली ब्लॉक के अंदर। दोस्तों ये बात हो रही है 1924 ईस्वी को, जब इनका जन्म हुआ था। लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो 1997 ईस्वी में रुद्रप्रयाग जनपद को अलग कर दिया गया था टिहरी से। तो उस समय जो अखोड़ी वाला क्षेत्र है ये अब आता है रुद्रप्रयाग के अंतर्गत। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में अखोड़ी गांव या वर्तमान में इंद्रमणि बड़ौनी जी का गांव किस जनपद में स्थित है, तो कौन से में? रुद्रप्रयाग में। दोस्तों 1924 में टिहरी जनपद में था अखोड़ी गांव, जहां पर इंद्रमणि बड़ौनी जी का जन्म होता है। इनका वास्तविक नाम रहता है दोस्तों रामस्वरूप बड़ौनी। इनका जो वास्तविक रियल नेम कहते हैं जिससे, वो है रामस्वरूप बड़ौनी जी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इनके पिताजी का नाम है सुरेशानंद बड़ौनी। पिताजी का नाम क्या है? सुरेशानंद बड़ौनी। और इनकी माता का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है दोस्तों। बात करते हैं इनकी मृत्यु। तो मृत्यु होती है इनकी 18 अगस्त को, 18 अगस्त 1999 ईस्वी में, यानी उत्तराखंड का गठन होने से पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? इंद्रमणि बड़ौनी जी की। अब बात करते हैं दोस्तों उपनाम। तो उपनाम क्या कहा गया इनको? इनको उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम आगे चलकर पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर ठीक, ये चौफला व केदार नृत्य में एक्सपर्ट थे। दोस्तों इन्होंने क्या किया, अपनी टीम और खुद के साथ उत्तर प्रदेश की तरफ से या लखनऊ की तरफ से इंटरनेशनल और नेशनल जगह पर स्टेज पर पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ पर अपनी जो लोक नृत्य है चौफला व केदार नृत्य, इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है इन्होंने यहाँ पर। तो उत्तराखंड में 24 दिसंबर दोस्तों लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड में 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इनकी यात्राओं की। सबसे पहले दोस्तों इंद्रमणि बड़ौनी जी ने सहस्त्रताल की यात्रा की है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सहस्त्रताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा और बड़ा ताल है।
वहीं बात करें कुमाऊं की तो सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल और सबसे बड़ा ताल क्षेत्रफल में कौन सा है? भीमताल। तो यहाँ पर सहस्त्र ताल यानी 100 तालों से मिलकर बना हुआ ताल की यात्रा की है इंद्रमणि बड़ौनी जी ने। उसके बाद उन्होंने पवाली काठा यात्रा। पवाली काठा यात्रा के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि पवाली काठा यात्रा टिहरी से होकर यानी टिहरी के पवाली काठा बुग्याल से होकर उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर तक की जाती है। पवाली काठा से होकर केदारनाथ मंदिर तक। केदारनाथ कहाँ पर है? ये रुद्रप्रयाग। सीधे सीधे शब्दों में इसका मीनिंग है कि टिहरी से लेकर रुद्रप्रयाग तक इन्होंने किसकी यात्रा की है? पवाली काठा केदारनाथ यात्रा की है। इसके बाद खतलिंग ग्लेशियर की यात्रा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि खतलिंग ग्लेशियर की यात्रा टिहरी के गुत्तू क्षेत्र जो कि भिलंगना के अंतर्गत आता है से होकर खतलिंग ग्लेशियर तक की जाती है ये यात्रा। और सबसे पहले ये यात्रा की है बड़ौनी जी ने। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है खतलिंग ग्लेशियर की जो खोज की थी ये इंद्रमणि बड़ौनी जी ने की थी। किसने की थी? इंद्रमणि बड़ौनी जी ने खतलिंग ग्लेशियर की खोज की थी क्योंकि इन्होंने सबसे पहले यात्रा की है इन स्थानों की। अब बात करते हैं दोस्तों 1977 में इन्होंने क्या किया? उत्तराखंड राज्य परिषद गठन का नेतृत्व किया। क्या किया इन्होंने? 1977 में उत्तराखंड राज्य परिषद गठन का नेतृत्व भी किया है। किसने? इंद्रमणि बड़ौनी जी ने। दोस्तों आपने देखा होगा ऋषिकेश या मसूरी में इनकी बड़ी स्टैचू टाइप की लगी हुई है, लंबी लंबी दाढ़ी है, वही इंद्रमणि बड़ौनी जी है। तो दोस्तों 1980 ईस्वी में पर्वतीय विकास परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। 1980 ईस्वी में पर्वतीय विकास परिषद के भी उपाध्यक्ष रहे हैं इंद्रमणि बड़ौनी जी। और एक डाउट वाला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों यहाँ पर कि 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल या यूकेडी या उक्रांत दल की जो गठन है, उक्रांत दल का गठन इन्होंने किया है, माना जाता है, कहा गया है। और परीक्षा वाणी जो कहती है वो कहती है कि इंद्रमणि बड़ौनी जी ने 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की थी। लेकिन कई किताबों में दोस्तों इसका आंसर बुद्धि बल्लभ पंत भी दिया गया है जो कि आपको ध्यान रखना। फिलहाल उत्तराखंड परीक्षा वाणी में क्रांति दल का गठन किसने किया था? ये किया था इंद्रमणि बड़ौनी जी ने। बात करते हैं दोस्तों तवा घाट पिथौरागढ़ से लेकर देहरादून तक 105 दिन की पैदल यात्रा की है। दोस्तों इन्होंने पिथौरागढ़ के तवा घाट से देहरादून तक 105 दिन की पैदल यात्रा की है, जिसके कारण इनको उत्तराखंड का गांधी नाम दिया गया। किसके कारण? क्योंकि जिस प्रकार हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पैदल यात्राएं की हैं बहुत ज्यादा, उसी प्रकार इन्होंने भी उत्तराखंड में कई सारी पैदल यात्राएं की हैं। चाहे पवाली काठा की बात करें, खतलिंग ग्लेशियर की बात करें, यहाँ पर सहस्त्रताल की बात करें या पिथौरागढ़ के तवा घाट से देहरादून तक की बात करें, तो इसलिए इनको उत्तराखंड का गांधी भी कहा गया है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 1992 में गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी घोषित कर चंदन नगर गैरसैंण नाम से शिलान्यास किया। इन्होंने क्या किया? 1992 ईस्वी में गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी घोषित कर चंदन नगर गैरसैंण नाम से शिलान्यास किया है। बात करते हैं दोस्तों इन्हीं के समय में 2 सितंबर 1994 में मसूरी कांड हुआ था और 1 सितंबर 1994 में खटीमा कांड हुआ। तो ये इनके टाइम पीरियड में ही हुए हैं, इनके समयकालीन में ही हुए हैं। तो ये सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर इंद्रमणि बड़ौनी जी के बारे में, जो कि आपको याद रखने हैं।